हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्यवर्थ हेरल्ड। अब जब पहली बार इस न्यूज़ के बारे में मैंने सुना तो मेरी तो थोड़ी सी हंसी छूट गई थी। मैं ये सोचने लग गया था कि हिंदुस्तानी और चाइनीज़ के चीनियों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है, क्या उसमें अब हिंदुस्तानी अपनी देसी दारू भी सप्लाई करने लगे हैं चाइना को, जो कि उनके एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स पीने लगे हैं, नशा करने लगे हैं और नशे में कुछ भी अनाप शनाप बकने लगे हैं। सो बेसिकली ये लेडी जिनको आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, इनका नाम है पेमा। और ये जो मैटर है इसको अब आज की डेट में शंघाई एयरपोर्ट हैरेसमेंट केस भी बोला जाता है। तो इसमें हुआ क्या था कि चाइना में बेसिकली शंघाई एयरपोर्ट में कुछ इमिग्रेशन पर्सनल्स ने, इमिग्रेशन के जो लोग थे, उन्होंने इनको वहाँ पे रोक लिया। अब ये यूके में रहने वाली इंडियन सिटीजन है जो कि लंदन से जापान जा रही थी 21 नवंबर को। और इनको बेसिकली 3 घंटे का जो इनका लेओवर था, वो 3 घंटे का 18 घंटे में कैसे कन्वर्ट हो गया और वो कैसे इनके लिए ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था, वो पूरी न्यूज़ रिपोर्ट इसी चीज़ से रिलेटेड है। अब अगर मैं इंस्टाग्राम खोलूँ तो इंस्टाग्राम पे ये बेसिकली ये जो पेज है, इस पेज का नाम है डिब्रूगढ़ अनऑफिशियल। तो इस डिब्रूगढ़ अनऑफिशियल नाम के पेज ने थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन करी है कि कैसे ये अरुणाचल प्रदेश की जो रेजिडेंट थी पेमा वांग थोंगडुक, तो इनके हिसाब से क्या, आप तो फॉर ऑब्वियस रीजंस झूठ थोड़ी ना बोलेंगी, चाइनीज इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने इनको 18 घंटे तक रोक करके रखा शंघाई एयरपोर्ट में। क्यों? क्योंकि वो इनकी पासपोर्ट की जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है और इंडियन पासपोर्ट है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। चाइनीज ऑफिशियल्स का ये कहना था कि इनकी बर्थ प्लेस जो है वो अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो चाइना का पार्ट है, और इस वजह से इनका जो पासपोर्ट है वो इनवैलिड है। इसकी वजह से इनको 18 घंटे के लिए रोक लिया गया था शंघाई एयरपोर्ट में। अब ये गांजा फूक करके तो कोई कर नहीं सकता है। मेरे हिसाब से पक्का हम लोगों ने अपनी देसी दारू जो है वो चाइनीज लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया है, जिसको चाइना वाले पी रहे हैं और पी करके ऐसी बयानबाजी जो है वो कर रहे हैं। और इनको रिलीफ तब मिलता है जब अपनी फ्रेंड के थ्रू एक इंडियन काउंसलेट जो है शंघाई में, उन उससे वो कांटेक्ट करती हैं। और कांटेक्ट करने के बाद वो लोग वहाँ पे आते हैं और इंटरवीन करते हैं, तब जाकर के इनको रिलीफ मिलता है। ये कुछ अनाप शनाप सब थोड़े बहुत मतलब कमेंटर्स के कमेंट्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। बीबीसी ने भी इस न्यूज़ रिपोर्ट को कवर किया है। न्यूज़ रिपोर्ट क्या, अब इसके अंदर ये जो पैराग्राफ है ये सुन करके देख करके तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। सो जब पेमा ने क्वेश्चन किया कि भाई इशू क्या है, मुझे इतनी देर तक क्यों रोका जा रहा है, तो चाइनीज़ ऑफिशियल जो थे इमिग्रेशन वाले, उन्होंने ये बोला कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। और ये कह करके वो मॉक करने लगे इसको और हंसने लगे और कहने लगे कि तुमको तो चाइनीज़ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए बिकॉज तुम चाइनीज़ हो, आप इंडियन नहीं हो। इसके रिस्पॉन्स में मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने एक पोस्ट किया है जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है। वी आर वन नेशन, ये रिप्लाई दिया है उन चाइनीज़ इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को और चाइनीज़ गवर्नमेंट को, और हर उस चाइनीज़ को जो कि ये सोचता है कि अरुणाचल प्रदेश अभी भी चाइना का हिस्सा है। अभी भी क्या, चाइना का हिस्सा है, अभी नहीं है, कभी नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ ये क्या बेसिकली इशू है। अब जो डिटेंशन के रीज़न है, उसमें सबसे मेजर रीज़न यही है कि जो इनका पासपोर्ट था वो लिस्ट करता है इनको अरुणाचल प्रदेश, बेसिकली इंडिया का सिटीजन, और अरुणाचल प्रदेश जो है वो इनकी बर्थ प्लेस है। अब क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कंसिडर करता है, तिब्बत पे तो ऑलरेडी चाइना का कब्जा है, दलाई लामा भी दिल्ली में रहते हैं, जिनकी रिसेंटली जो है उनका डिमाइज हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत कहता है और साउथ तिब्बत को चाइना अपना हिस्सा बनाता है, हिस्सा बताता है। और हमारा फॉर ऑब्वियस रीजंस यही कहना है कि भाई कहना क्या है, वो तो बात ही बिल्कुल सही है कि इंडिया का हिस्सा है इंटीग्रल और इनएलिएबल अरुणाचल प्रदेश। अब इसका टाइमिंग जो है वो बड़ा सेंसिटिव किस्म की हो गई है। इंडिया और चाइना दोनों लोग अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। 2022 में तवांग में क्लैशेस होते हैं, तवांग इज इन अरुणाचल प्रदेश, गलवान 2020 हम सबको याद है। इससे पहले भी 1962 की लड़ाई, जिसमें 120 बहादुर मूवी भी अभी रिसेंटली आई है, जो कि कमांडेंट कुलप्रीत यादव की जो बुक है बैटल ऑफ रेजांगला, उस पर बनी है, कैसे 120 अहिरवाल के सैनिकों ने चाइना को वहाँ का वहाँ रोक दिया था रेजांगला के। सो इन सब चीज़ों को देख करके हमें समझ जाना चाहिए कि चाइना भी भरोसे के लायक नहीं है, बिकॉज 1962 में भी वो बातें चल रही थी पूरी हिंदी चीनी भाई भाई की, और चाइना के हिसाब से तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बस खेल हैं। हमें ये चीज़ समझना चाहिए कि ये जो पूरा इशू है ये काफ़ी सेंसिटिव है, और इंडिया चाइना रिलेशन भी काफ़ी सेंसिटिव है। तो बड़ा सोच समझ करके इसको नेविगेट करना चाहिए, और ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि दोनों के बीच में जो ट्रस्ट है फ्रेजाइल है, अभी से नहीं हमेशा से था। और थोड़ा इंडिया को भी बड़ा एक तरीके से
सोच समझ करके ही कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर एवर थर्ड।